Hello dear friends and students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम लेसन 4 का पार्ट 4 करेंगे। अब तक हमने इस लेसन के 3 पार्ट क्लियर किए हैं, पढ़े हैं। आज हम 4th पार्ट इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, चौथा भाग। गफूर अपने बेल बूके बेल जिसका नाम महेश है उसके लिए कुछ मांग कर मोहल्ले से चावलों का पानी लाता है, कुछ अपने झोपड़ी के छत से चारा उसको डाल देता है। ऐसे करके दिन बिता रहा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। गफूर रिटर्न होम एट नून। गफूर दोपहर को घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एट हायर्ड लेबरर। वह आदी नहीं था। वॉज नॉट यूज टू, आदी नहीं था काम करने का। एज ए हायर्ड लेबरर, एक किराए के मजदूर के रूप में वो काम करने का उसको आदत नहीं थी। एंड इट वॉज ओनली 4 और 5 days, और ये 4 और 5 दिन हुए थे केवल, सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन अवे, कि उसका जो तापमान, बुखार का जो तापमान था वो नीचे उतरा था। मतलब उसका बुखार जो तो बीमार था, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, अब वो बीमार, उसका जो बुखार है वो चला गया था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था बीमारी से। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, और वो काम की तलाश में बाहर चला गया। बट इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ था, काम नहीं मिला। यानी वो उसने सोचा कि मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा काम करने के लिए काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। ही हैड नो सक्सेस, उसे कोई सफलता नहीं मिली। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, भूखा प्यासा थका हुआ। एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने प्रत्येक चीज काली दिख रही थी। इज द फूड रेडी अमीना डियर, और घर आता है गफूर और अपनी बेटी अमीना से पूछता है खाना तैयार है बेटी। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, और वो बाहर आंगन से ही अपनी बेटी को पुकारता है। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, बिना उत्तर दिए उसकी बेटी खामोशी से बाहर आई। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे खड़ी हो गई वहां पर, वॉल दीवार। इज द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। क्या खाना तैयार है, गफूर ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया बिना उत्तर प्राप्त किए। यानी बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी गफूर ने फिर से पूछा। वॉट डू यू से, नो, वाई। गफूर ने कहा क्या कहा तुमने, खाना नहीं है, क्यों नहीं है। नो राइस, वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, क्या चावल नहीं है घर में, तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों पिताजी मैंने कल रात ही तो आपको बताया था। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि पिताजी मैंने कल रात को तो आपको कहा था कि चावल नहीं है घर में, तो पिताजी गुस्से में उस लड़की की, अपनी बेटी की नकल करता हुआ क्या कहता है, आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर। गफूर ने उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा पिछली रात को मैंने कहा था। हाउ एम आई टू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे कैसे याद रहता कि तुमने मुझसे क्या कहा था कल रात को। हिज एंगर ग्रीव मोर एंड मोर वायलेंट, गफूर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, हिंसक हो गया। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी ही आवाज़ पर, यानी खुद बोल रहा है और खुद ही गुस्सा हो रहा ज़्यादा ज़्यादा। ऑफकोर्स देयर इज़ नो राइस, हाँ निश्चित रूप से कोई चावल नहीं है घर में। ही ग्रोल्ड विथ हिज फेस मोर डिस्टोर्ड, और वो गुर्राया, जोर से बोला और उसका चेहरा और ज़्यादा जोर से बनाते हुए, मतलब और ज़्यादा अपना चेहरा बनाते हुए, देन एवर, पहले से ज़्यादा। वॉट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पिता खाना खाए या ना खाए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, लेकिन इस युवा लड़की को, युवा महिला को, तुम्हें मतलब अपनी बेटी के लिए कह रहा है, इसे तुम्हें 3 टाइम भोजन चाहिए, तुम्हें क्या परवाह है तुम्हारे पिता भोजन करे या ना करे। इन द फ्यूचर, और आगे भविष्य में, आई सेल लॉक अप द राइस, और मैं आगे ध्यान रखूंगा कि मैं हमेशा चावलों को के ऊपर, डिब्बे के ऊपर ताला लगा दूंगा। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा। गिव मी सम वाटर और टू ड्रिंक, अब मुझे पानी पीने के लिए पानी दे दो थोड़ा। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरे जा रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, क्या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है घर में। अमीना रिमेन स्टैंडिंग विथ बाउड हेड एज बिफोर, अमीना वहाँ पर सिर झुकाकर पहले के समान खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, और उसे पूर्णतः पता था,
वो महसूस कर रही थी कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, यहाँ तक कि ही लॉस्ट ऑल हिज सेल्फ कंट्रोल। और इस प्रकार जब उसे पता चला घर में पानी की एक बूंद नहीं है तो वो अपना आपा खो देता है, नियंत्रण खुद का खो देता है। और क्या किया उस गफूर ने, रसिंग एट हर, और अपनी बेटी की तरफ दौड़ा। ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, और उसने जोर से उस लड़की के चेहरे पर क्या मार दिया, चाटा मार दिया। स्लैप यानी थप्पड़ लगाना। रेस्ट गर्ल, और वो अभागी लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, अभागी लड़की तुमने सब दिन क्या किया। सो मैनी पीपल डाई, वाई डोंट यू, अनेक सारे लोग मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मर गई। द गर्ल डिडंट अटर अ वर्ड, लड़की ने एक शब्द न बोला। सी टुक एम्पटी अर्दन पिक्चर, और वो एक खाली मिट्टी का घड़ा लेती हैं। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और उस दोपहर की गर्मी में बाहर निकल जाती। सन का मतलब यहाँ पर धूप, गर्मी। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, और चुपचाप अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछते हुए। द मोमेंट सी वॉज आउटसाइड, और वो सन जब वो लड़की वहाँ घर से बाहर निकली। हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स, तो उसके पिता ओवरवेल्म मतलब अभिभूत हो गए। विथ रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, पछतावा हुआ और बड़ा ही भावुक हो गया। ही अलोन न्यू, वो केवल खुद ही जानता था। हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कपूर अच्छी तरह से जानता था कि कैसे उसने एक बिना माँ की लड़की को बड़ा किया, पालन पोषण किया है। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम। ही न्यू, वो जानता था, गपूर अच्छी तरह से जानता था कि दिस अफेक्शनेट, इस प्यारी, ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ, क्वाइट गर्ल, इस शांत लड़की की, ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम, इस पर कोई आरोप नहीं है, यानी इसकी कोई गलती नहीं है, ये गपूर को पता था। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट even while their little store of rice lasted. They had never had enough, उनके पास कभी भी पर्याप्त टू ईट खाने के लिए नहीं रहा। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर, यहाँ तक कि जब उनका छोटा सा घर का भंडार था, ऑफ राइस लेस्टेड, चावलों का, लेस्टेड चलता था, यानी जब उनके घरों में थोड़ा बहुत वो चावल रहता था तब भी वो उनके पास भरपूर खाने के लिए नहीं होता था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day, और गफूर के परिवार के लिए असंभव था कि वो एक दिन में 3 बार भोजन कर ले। नॉर वॉज ही अनअवेयर, और ना ही वो अनजान था, ऑफ द रीज़न फॉर द अब्सेंस ऑफ वाटर, और गफूर इस बात से भी अनजान नहीं था कि घर में पानी की कमी का कारण क्या है। 2 of 3 टैंक्स, अब पानी की कमी का कारण आ रहा है, जो पीछे एक क्वेश्चन है। 2 of 3 टैंक्स इन द विलेज, गाँव में जो 3 टैंक थे, तालाब थे, उनमें से 2 हैड ऑल ड्राइव्ड अप, वो पूर्णतः सूख गए। एंड द लिटिल वाटर दैट वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, और अभी भी थोड़ा सा पानी था एक निजी तालाब में, और वो किसका तालाब था, शिबू बाबू। शिबू बाबू उस गांव का जमींदार था, उसके तालाब में थोड़ा सा प्राइवेट, खुद का निजी तालाब था। वॉज नॉट फॉर पब्लिक, और वो सार्वजनिक नहीं था। क्या नहीं था, सार्वजनिक नहीं था। सार्वजनिक नहीं था मतलब कोई दूसरा व्यक्ति वहां से पानी नहीं भर सकता था। अ फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, और दूसरे जो टैंक थे, तालाब थे, उनके पेंदे में कुछ गड्ढे, होल खोदे गए। बट देयर वॉज सच क्राउडिंग, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी, जॉस्लिंग और धक्का मुक्की थी, फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए, दैट दिस चिट, चिट का अर्थ यहाँ पर छोटी सी, ऑफ गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, कि वो लड़की जो अमीना लेने गई थी पानी, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। सी स्टूड फॉर आवर्स ऑन, और वो खड़ी रहेगी घंटों तक वहाँ पर। आफ्टर मच बेगिंग, और कई बार निवेदन करने के बाद में। इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि वहाँ पर कोई उस लड़की पर दया दिखा देगा, तो सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, तो वो थोड़े से पानी के साथ घर लौट आएगी। ही न्यू ऑल दिस, और गफूर ये सब बातें जानता था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टूडे, और नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिट्टी ऑन हर, और बैठा बैठा घर में क्या सोच रहा है कि आज शायद वहाँ पर पानी नहीं है गड्ढों में, या किसी ने उस लड़की पर दया नहीं दिखाई, या दया दिखाने का समय नहीं था किसी के पास। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैपन, कुछ ना कुछ हुआ है। ही थॉट, उसने सोचा,
एंड हिज own eyes to filled with tears, और गफूर की आंखें भी आंसुओं से भर गई। गफूर, आर यू इन? गफूर, क्या तुम अंदर हो? somebody cried out in the yard, कोई व्यक्ति आया और गफूर के बाहर आंगन से चिल्लाया। the landlord's messengers had arrived, और कौन आया बाहर? जमींदार का संदेशवाहक आया। yes I am in, why answered गफूर bitterly, गफूर ने करवाहट भरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ मैं अंदर ही हूँ, क्यों? मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, आओ, मालिक ने तुम्हें बुलाया, मतलब जमींदार ने तुम्हें बुलाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। गफूर बोला कि मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आ जाऊंगा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर, और जब गफूर ने ऐसा उत्तर दिया कि मैंने खाना नहीं खाया है और मैं बाद में आ जाऊंगा, तो ऐसी हिम्मत असहनीय लगी टू द मैसेंजर्स, उस संदेशवाहक को। और फिर संदेशवाहक ने क्या कहा? इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, मालिक ने तो आदेश दिया है कि मैं तुम्हें घसीटता हुआ वहां ले जाऊं, मालिक के पास, ड्रैग यानी घसीटना, एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई भी कर दूं, थ्रेसिंग यानी पिटाई। ही रोल्ड, वो जोर से बोला, कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, और वो मैसेंजर जो हैं, अगली नेम का मतलब होता है गालियां देना, गंदी गंदी गालियां दी गफूर को और कहा कि मैं तुम्हें पीटता हुआ ले जाऊंगा वहां पर, मालिक ने ये ऑर्डर दिया मुझे। गफूर लॉस्ट हिज कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, और गफूर ने अपना आपा खो दिया फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। पहली बार कब खोया? जब उसने अपनी बेटी को थप्पड़ लगाया। वी आर, और क्या बोलता है गुस्से में, वी आर नोबडी स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं है। ही रिप्लाइड, गफूर ने जवाब दिया, रिटर्निंग सिमिलर कम्प्लीमेंट्स, रिटर्निंग मतलब वापस देते हुए, सिमिलर उसी प्रकार की, कम्प्लीमेंट का मतलब गालियां देते हुए। वी पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ रहने का किराया चुकाते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील द टू ऑथोरिटी, लेकिन इस संसार में न केवल व्यर्थ होता है छोटों के लिए, टू अपील टू अथॉरिटीज़, बड़ों के सामने अपील करना, यानी इस संसार में छोटे लोग जो बड़े लोगों के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ अपील करते हैं, तो वो न केवल व्यर्थ होता है, इट इज़ डेंजरस एज वेल, और साथ ही साथ खतरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइस सेल्डम रीच्ड बिग ईयर्स, भाग्यवशी छोटी आवाज़ यानी छोटे लोगों की आवाज़ बड़े कानों तक पहुंच सकती है। और हु नोस, और कौन जाता है, व्हाट माइट हैपन, क्या होगा। व्हेन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर घर लौटा, इसका मतलब क्या हुआ, गफूर उस जमींदार के घर जाकर आया और वापस आ गया। तो क्या हुआ, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार के घर से वापस आया, एंड क्वाइटली ले डाउन, और आकर चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आईज वर स्वेलन, उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थी, यानी उसकी पिटाई हुई। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, और इन सभी पीड़ाओं का मुख्य कारण कौन था, महेश, उनका बैल। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, और जब उस सुबह गफूर गया था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम द टेदर, और उस सुबह महेश क्या है, उस घर से रस्सी छुड़ाकर निकल गया। टेदर का मतलब यहाँ पर रस्सी, छुड़ाकर भाग गया। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और वो बैल क्या किया उसने, और जाकर जमींदार के ही खेतों में, बगीचों में, जमीन में घुस गया। एंड हैड इटन अप फ्लावर्स, और जाकर वहाँ पर फूल खा लिए। अपसेट, और उलट फुलट कर दिया, द कॉर्न, अनाज को, ड्राइंग इन द सन, जो धूप में सूख रहे थे। व्हेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच देम, जब जमींदार के लोगों ने अंत में प्रयास किया उस महेश को पकड़ने का, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उस महेश ने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी। एंड हैड एस्केप्ड, और वहां से भाग निकला। दिस वॉज नॉट द टाइम फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपन, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बट गफूर वॉज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को माफ कर दिया जाता था। मतलब महेश पहले भी जमींदार के घर जाकर वहां पर बिगाड़ करके आ गया था, लेकिन इस बार गफूर को माफ नहीं किया गया, पहले माफ कर दिया जाता था। पीछे क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। बिकॉज ही वॉज पुअर, और पहले क्यों माफ कर दिया जाता था, क्योंकि गफूर गरीब था। इफ ही हैड कम अराउंड, लेकिन यदि आज वो आ जाता, पहुंच जाता, एंड एज ऑन अदर ओकेजन, जैसे कि वो हमेशा पहले पहुंच जाता था जमींदार के घर, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस,
और जाकर जमींदार से माफ़ी मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो उसे क्षमा कर दिया जाता। बट लेकिन इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, बल्कि गफूर ने इसके बजाय माफ़ी मांगने के बजाय क्या कहा और दावा किया कि वो तो किराया चुकाता है, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और उसने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो इस बात पर जमींदार नाराज हुआ और गफूर की पिटाई कर दी। बाकी पहले उसको माफ़ कर दिया जाता था इसी गलती पर, लेकिन आज क्या है, उसने कुछ बातें कह दी इसलिए। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार, और ये जमींदार के लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए टू स्वेलो, सहन करने के लिए। गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, और गफूर ने उस पिटाई को और यातनाओं को बिना किसी विरोध के सहन कर ली। बॉन्ड, सहन करना। एट होम टू ही ले इन द कॉर्नर, घर पर भी वो एक कोने में लेटा हुआ था। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के बोले। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगेटन, भूख प्यास भूल गया था। बट हिज हर्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम, लेकिन उसका हृदय उसके अंदर जल रहा था। लाइक द सन आउटसाइड, जैसे कि बाहर सूर्य तप रहा है, वैसे उसका हृदय जल तप रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास, और उसे पता ही नहीं चला, ध्यान ही नहीं रहा कि कैसे समय बीत गया। ही वॉज सडनली सेकंड ऑफ हिज लिस्टलेसनेस। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है मतलब एक अचानक होश आना। तो अचानक उसे होश आने से हिल गया। बाय द श्रीक, चीख ऑफ द गर्ल, लड़की की चीख से उसे अचानक होश आया, मतलब कहीं खोया हुआ था विचारों में, तो अचानक वो हिल गया। चीख हुई एक लड़की की, खुद की बेटी की चीख हुई। तो वो क्यों चीखी लड़की? सी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। प्रोस्ट्रेट का अर्थ होता है यहाँ पर गिरना। वो लड़की गिर गई जमीन पर। द पिक्चर विच ही हैड बीन कैरिंग, और जिस घड़े को वो लेकर आ रही थी, टम्बल्ड ओवर, वो भी लुढ़क गया। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लाउड ऑन द अर्थ, और जैसे ही जमीन पर वो घड़े का पानी बहने लगा, तो महेश जो बैल था ना, वो सकिंग अप, उस पानी को पीने लग गया। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। गफूर पूर्णतया अपने आपे से बाहर हो गया, गुस्सा आया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक क्षण इंतजार किए, ही सीज्ड अ प्लफ हेड, और उसने एक प्लफ हेड का मतलब होता है मूठ, बेल यानी बेल के गर्दन पर रखा जाने वाली लकड़ी का एक जो हल जैसा होता है उसको कहते हैं, उसको पकड़ा। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जो उसने कल ही मरम्मत के लिए रखा था, उसको उठाया। एंड विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से स्ट्रक, प्रहार किया। इसका वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश के झुके हुए सिर पर जोर से प्रहार किया। वंस ओनली महेश अटेम्प्ट टू रेज हिज हेड, केवल महेश ने एक बार अपना सिर उठाने का प्रयास किया। बट इमीडिएटली ही हिज स्टार्विंग, लेकिन तुरंत हिज स्टार्विंग लीन बॉडी स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, और तुरंत उसका भूखा झुका हुआ शरीर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। ही अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, और कुछ खून की बूंदें महेश के कानों से निकलने लगी। हिज होल बॉडी सुक, उसका पूरा शरीर हिल गया। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार हिला। एंड देन स्ट्रेचिंग फॉर एंड हिंड, और उसने आगे और पीछे फैला लिए अपने पैरों को, एज फार एज दे वुड रीच, जितना वे फैल सकते हैं। महेश फेल डेड, और महेश क्या हो गया? मर गया। वॉट हैव यू डन फादर, आवर महेश इज डेड, आपने क्या किया पिताजी, हमारा महेश तो मर गया है। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, अमीना जोर जोर से रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव, गफूर वहाँ से हिला नहीं। नॉर आंसर हर, न अपनी बेटी को जवाब दिया। ही रिमेंड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट अ पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आइज, वो देखता रहा, घूरता रहा। विदाउट ब्लिंकिंग, बिना झपके हुए। एट अ पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी, यहाँ पर बीडी का अर्थ होता है मोतियों के समान काली आंखों की तरफ वो देखता रहा। बिफोर 2 hours वर आउट, द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम क्राउडिंग इन, और 2 घंटे से पहले जो गांव के बाहर रहने वाले मोची थे, वो वहाँ पर भीड़ में आए उसके घर। एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन द बाम्बू पोल, और वो महेश को लकड़ी बांस के बने हुए पोल पर ले गए। सडरिंग द साइड ऑफ शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, और
गफूर उनके हाथों में चमकने वाले चाकुओं को छुरे को देखकर कांप गया। गफूर क्लोज हिज आइज बट डिड नॉट स्पोक। गफूर ने अपनी आंखें बंद कर दी लेकिन बोला कुछ नहीं। द नेबर्स इन्फॉर्म हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर एडवाइस। पड़ोसियों ने गफूर को सूचना दी कि जमींदार ने तारक रत्न, जो स्टार्टिंग में पंडित का नाम था ना, उसे बुलवाया सलाह लेने के लिए। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पिनेंस, कि अब ये गफूर अपना प्रायश्चित कैसे करेगा। विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, जो एक पवित्र जानवर के मारने पर मांग होती है। यानी जमींदार ने पंडित को बुलाया घर पर कि अब गफूर एक पवित्र जानवर को मारने का प्रायश्चित कैसे करेगा, ये सलाह लेने के लिए। गफूर मेड नो रिप्लाई दीज रिमार्क्स, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया पड़ोसियों के इस बात पर, बट रिमेंड स्क्वेटेड विदाउट विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, और वो उकड़ू पैरों का बल बैठा रहा और उसकी जो ठोडी रेस्टिंग ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर टिका कर बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, बेटी अमीना चलो चलते हैं, सेड गफूर, गफूर ने कहा, राउजिंग उठाते हुए हिज हैंड डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, उस भयानक काले रात में अपनी बेटी को उठाकर बोला, अमीना चलो यहाँ से चलते हैं। सी हैड फॉलन अस्लीप इन यार्ड, और वो लड़की आंगन में ही सो गई थी। वेयर फादर, उठकर कहती है, कहाँ चले पिताजी। सी आस्क रबिंग हर आइज, और उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, टू वर्क द जूट मिल एट फलबर, फलबर में एक जूट मिल है, वहाँ जाकर काम करेंगे, पिताजी ने कहा। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडल्सली, इनक्रेडल्सली का अर्थ होता है विश्वास नहीं होना। लड़की ने अपने पिता की तरफ बिना विश्वास के देखा। थ्रू ऑल हिज मिजरी, अपनी पूरी दुखी दिनों में ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फलबर, कि गफूर ने अपने पूरे जीवन भर पर कैसा भी दुख था, उसने कभी भी फलबर जाने के लिए वो हमेशा इनकार करते थे। नो रिलीजन, नो रेस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमन फॉक देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई धर्म नहीं था, सम्मान नहीं था, और महिलाओं के लिए भी कोई निजता नहीं थी, इसलिए हमेशा मना करता था गफूर। सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, जो वो लड़की अक्सर अपने पिताजी को ऐसा कहते हुए सुनती थी, इसलिए आज उसे आश्चर्य हुआ जब वहाँ चलने के लिए कहा। हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी करो मेरी बेटी, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर, गफूर ने कहा, जल्दी करो बेटी, हमें बहुत लंबे रास्ते तय करना है। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, अमीना पीने का बर्तन लेने गई और पिताजी की वो पीतल की प्लेट थी वो भी लेने गई कि इसको साथ लेकर चलते हैं, और पिताजी ने कहा, लीव देम अलोन डार्लिंग, बेटी इन्हें यहीं छोड़ दो, दे विल पे फॉर द पिनेंस फॉर महेश, सेठ गफूर, गफूर ने कहा, इन बर्तनों से महेश का प्रायश्चित हो जाएगा। इन द डीड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, उस भयानक रात में गफूर रवाना हो गया। होल्डिंग हिज डॉटर्स बाई हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओवन इन दिस विलेज, और उसका कोई नहीं था उस गांव में जिसे वो अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, और उसे किसी को कुछ नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, आंगन को पार किया। व्हेन ही रीच्ड द अकेसिया, जब वो उस बबूल के पेड़ के पास पहुंचा। ही स्टॉप्ड, वो रुका। स्टील एंड बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से बर्स्ट आउट, रोने लगा। अल्लाह, और रोता हुआ ज़ोर से क्या कहता है, अल्लाह, हे ईश्वर। ही सेड, उसने कहा। रेजिंग हिज फेस टुवार्ड द ब्लैक स्टार स्पैंगल्ड स्काई, और उसने अपना चेहरा ऊपर काले आकाश, तारों से भरे हुए आकाश की तरफ करते हुए कहा, पनिश मी, मुझे सज़ा देना। एज मच यू लाइक, जितना तुम चाहो। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, और महेश अपने होठों पर प्यास के साथ मर गया, मुझे क्षमा करना। नोबडी लेफ्ट द टाइनीएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम, और किसी ने उसके लिए भूमि का छोटा सा टुकड़ा भी चरने के लिए नहीं छोड़ा। टू फीड ऑन, चरने के लिए। प्रे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर। नेवर फॉरगिव दोज, उन लोगों को कभी माफ मत करना। देयर गिल्ट, उनके अपराध के लिए। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जो उस महेश को कभी घास खाने नहीं देते थे। नॉट ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, और ना ही वो पानी पीने देते थे लोग जो आपने दिया है ईश्वर, उनको कभी माफ मत करना। तो ये हुआ हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।